हेलो दोस्तों, त्रिनेत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में, टॉपिक पढ़ते हैं एग्रोनॉमी। कौन सा पढ़ते हैं? एग्रीकल्चर में अपन एक ब्रांच पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कृषि विज्ञान में। कृषि विज्ञान में एक अपन ब्रांच पढ़ते हैं। कौन सी पढ़ते हैं? सस्य विज्ञान। कौन सी पढ़ते हैं? सस्य विज्ञान, या अपन बोलते हैं एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। अपन सबसे पहले बात करें कि एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है। सबसे पहले बात करें एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। इसके अंत में नोमी लग रहा है। जब भी किसी शब्द के अंत में नोमी लॉजी लगे उस शब्द को अपन बोलते हैं ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनाए। कितने बेटा? दो शब्दों से मिलकर बनाए। एक बनाए एग्रो प्लस नोमोस, दो शब्दों से मिलकर बनाए। एग्रो का मतलब होता है खेत। क्या होता है? खेत। और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन। क्या होता है? प्रबंधन। या अपन कहिए फील्ड टू मैनेज। फील्ड टू मैनेज खेती, या अपन बोलेंगे फील्ड टू मैनेज। किस प्रकार अपन खेत का प्रबंधन करके फसल उगाना, यही कहलाता है सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। खेत का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन कर फसल उगाना कहलाता है एग्रोनॉमी। अपन बात करें इसके एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के जनक, तो सस्य विज्ञान के जनक, सस्य विज्ञान के जनक, जनक की पूछ ली तो पीटर डिक्रीसेंजी। कौन बेटा? पीटर डिक्रीसेंज। पीटर डिक्रीसेंज। और आधुनिक या मॉडर्न एग्रोनॉमी के जनक, आधुनिक किसके बेटा? आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक। आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक ये कौन है बेटा? जेथ्रो टूल। कौन है? जेथ्रो टूल। इनको खरपतवार विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खरपतवार विज्ञान के जनक। पीटर डिक्रीसेंजी ने एक पुस्तक लिखी थी। पीटर डिक्रीसेंजी ने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम है बेटा, बुक का नाम है, कौन है? ओपिस रूरेलियम केमोडरम। केमोडरम। और जेथ्रो टूल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। क्या लिखा था? हॉर्स होइंग हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ये पुस्तक के नाम पूछे जाते हैं। ये बेटा स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। अब अपन एग्रोनॉमी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मौसम एवं जलवायु, जो 12th क्लास में तुम्हें दिया हुआ है, मौसम एवं जलवायु। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। पिछली बार भी पूछा गया था। पिछली बार भी पूछा गया था जेट में, यहां से क्वेश्चन। अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु या वेदर एंड क्लाइमेट्स। वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट। अगर वेदर तुम्हें पूछ ली, वेदर और क्लाइमेट ये दोनों भी कौन सी भाषा के शब्द है? ये भी ग्रीक भाषा के शब्द है। कौन सी भाषा के शब्द है? ग्रीक भाषा के। कौन सी भाषा के शब्द है? ग्रीक भाषा के शब्द है ये दोनों भी। अब मौसम के बारे में पूछे कि मौसम होता क्या है? मौसम एक क्षणिक घटनाएं होती है, वायुमंडल की क्षणिक घटनाएं होती है, उसी को अपन बोलते हैं मौसम, या अपन बोलते हैं वायुमंडली की जो
अल्पकालीन अवधि होती है उसी को अपन बोलते हैं मौसम। क्या बोलते हैं? मौसम। और किसी निश्चित स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा जो होती है उसको बोलते हैं जलवायु। क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं उसको। जलवायु बोलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मौसम। मौसम या वेदर, मौसम या वेदर। मैंने बताया कि वेदर जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। अगर अपन इसकी परिभाषा बनाते हैं, परिभाषा, क्या परिभाषा, तो परिभाषा में अपन लिखते, क्या लिखेंगे कि वायुमंडल की अल्पकालीन घटनाएं या दशा को मौसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौसम। अब अल्पकालीन की जगह तुम्हें क्षणिक लिखा हुआ भी मिल जाए तो भी राइट है। क्यों? क्योंकि कम समय अवधि में को अपन बोलते हैं मौसम। क्या बोलते हैं? मौसम। यहीं पे अगर लिखा हुआ आ जाए कि दीर्घकालीन वायुमंडलीय घटनाएं या दशा, किसी उसमें आएगा किसी स्थान विशेष की बात हो गई, किसी स्थान विशेष की बात हो जाएगी। अगर तुम्हें जलवायु के बारे में पूछे तो वो किसी स्थान विशेष देगा। जैसे अपन को पता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में न्यूनतम टेम्परेचर इतना रहता है और अधिकतम टेम्परेचर कितना रहता है, वो किसी निश्चित स्थान के बारे में पूछेगा, किसी निश्चित स्थान के बारे में पूछेगा। मौसम का अध्ययन मीटियोरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? मीटियोरोलॉजी के अंतर्गत मौसम विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मौसम विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मौसम विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब मीटियोरोलॉजी, ये कौन सी? ये भी ग्रीक भाषा का, लॉजी लग रहा है, ये भी कौन सी? ग्रीक भाषा का शब्द होगा। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनाए। कितने? दो शब्दों से मिलकर बनाए। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो मीटियोरोस या लोजिया। लोजिया का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन, या फिर अध्ययन। मीटियोरोस का अर्थ होता है हाई इन द स्काई। बेटा इंग्लिश में पूछा जाता है हाई इन द स्काई। इसको अपन हिंदी में लिखे तो हिंदी में होता है, ये क्या होता है हिंदी में? इसको आसमान की ऊंचाई, आसमान की ऊंचाई, आसमान की ऊंचाई, इसका अर्थ होता है बेटा। अब अपन पढ़ते हैं आगे। मौसम विज्ञान के जनक, मौसम विज्ञान के जनक, मौसम विज्ञान के जनक पूछ ले विश्व में पूछ ले तो D.N. वालिया,
अगर पूछ ले भारत में मौसम विज्ञान के जनक, भारत में पूछ ले तो L.A. रामदास, L.A. रामदास। इन दोनों पे स्टार लगा देना, पूछ सकता है कभी। अब अपन पढ़ते जलवायु, किसके बारे में? जलवायु के बारे में। जलवायु के बारे में, जलवायु मैंने बताया कि किसी निश्चित स्थान या कोई विशेष स्थान होगा, वहां की वायुमंडलीय घटना या दशा को अपन बोलेंगे जलवायु। क्या बोलेंगे? जलवायु। कोई निश्चित स्थान होगा, वहां पे दीर्घकालीन वायुमंडलीय घटना को अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जलवायु। किसी विशेष स्थान की वायुमंडलीय घटनाएं या दशाएं को जलवायु कहा जाता है। जलवायु कहा जाता है। या अपन देखें 31 से 33 वर्ष के योग को, क्या 31 से 33 वर्ष के योग को, अथवा या 31 से 33 वर्षों के योग को जलवायु कहा जाता है। 31 से 33 वर्ष के योग को जलवायु कहा जाता है। जेठ 2025 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, इसी डेफिनेशन से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किसी विशेष स्थान की तुलनात्मक अधिक अवधि, पूरी डेफिनेशन को चेंज करके क्या पूछा गया था? तुलनात्मक अधिक अवधि को कहा जाता है। तुलनात्मक अधिक अवधि को कहा जाता है जलवायु। क्या कहा जाता है? जलवायु। इसलिए बेटा शब्दों को पहले ध्यान से पढ़ो, फिर क्वेश्चन का आंसर लगाओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन जलवायु के जनक पूछ ले तो कोपन। कौन बेटा? कोपन। कौन है? कोपन। जलवायु का अध्ययन क्लाइमेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्लाइमेट्रोलॉजी ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो क्लाइमा और लोजिया। क्लाइमा का अर्थ होता है स्टडी या अध्ययन, स्टडी या अध्ययन। क्लीमा का अर्थ होता है स्लोप ऑफ अर्थ
स्लोप ऑफ अर्थ या पृथ्वी का ढलान, इसका अर्थ होता है पृथ्वी का ढलान। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब अपन पढ़ते हैं वायुमंडल। क्या पढ़ते हैं इसमें? वायुमंडल। वायुमंडल, एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर। अब वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का मिश्रण, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का मिश्रण जो स्वादहीन होता है, रंगीन होता है और गंधहीन होता है, उसी को अपन बोलते हैं वायुमंडल या एटमॉस्फियर। क्या बोलते हैं? वायुमंडल या एटमॉस्फियर। वायुमंडल में जल वाष्प 0 से 4% होती है। कितनी होती है? 0 से 4% जल वाष्प होती है वायुमंडल में। परिभाषा बनाई, पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला गैसों का मिश्रण जो रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन होता है, उसे एटमॉस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर कहा जाता है। अब वायुमंडल में जल वाष्प जो होती है, कितनी होती है? जल वाष्प, जल वाष्प जो होती है, जल वाष्प होते हैं 0 से 4%। कितनी होती है? 0 से 4%। 0 भी हो सकती है तो 4 भी हो सकती है। जल वाष्प कितनी होती है? 0 से 4% होती है। वायुमंडल में बेटा परतें पाई जाती है। कितनी? 4 परतें पाई जाती है। मुख्य रूप से कितनी? 4 परतें पाई जाती है। सबसे पहले आती है तापमंडल। ऊपर से नीचे की ओर आते हैं सबसे पहले तापमंडल, फिर आता है मध्यमंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर, थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर। इसकी जो ऊंचाई जो होती है, इसकी ऊंचाई होती है 8 से 18 किलोमीटर, और समताप मंडल की जो होती है 18 से 50 किलोमीटर, 18 से 50 किलोमीटर, और मध्य मंडल की होती है 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर, और तापमंडल की होती है 80 से अधिक 1600 किलोमीटर, 1600
मीटर। अब अपन पढ़ते हैं इसकी परतें। सबसे पहले शोभ मंडल, क्या लिखते हैं अपन? शोभ मंडल। शोभ मंडल, इसकी ऊंचाई पीछे भी लिखी अपन ने 8 से 18 होती है। कितनी होती है? 8 से 18 किलोमीटर होती है। 8 से 18 किलोमीटर होती है। फिर अपन पढ़ते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, इसकी होती है 18 से 50 किलोमीटर। और मध्य मंडल, मध्य मंडल, इसकी ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर। 50 से 80 किलोमीटर। और ताप मंडल, इसकी ऊंचाई होती है 80 से अधिक या 1600 अपन लिख सकते हैं। 80 से अधिक या 1600। अब बात आती है कि इन दोनों को अलग करने वाली रेखा या अपन परत को क्या बोलते हैं? इन दोनों को जो अलग करती है इसको बोलते हैं ट्रोपोपोज। इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। इसको बोलते हैं मीजोपोज। मीजोपोज। इन रेखाओं को अलग करती, इन दोनों मंडल को अलग करते उन्हीं रेखाओं को क्या बोलते हैं? मीजोपोज या स्ट्रेटोपोज या ट्रोपोपोज। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपोज। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं शोभ मंडल। शोभ मंडल, शोभ मंडल में बेटा ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान कम होता है। ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान कम होता है। जब तापमान कम होता है तो दाब बढ़ता है। जब तापमान कम होता है तो दाब बढ़ता है। ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? तापमान कम होता है। ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है। और समताप मंडल में तापमान बढ़ता है। समताप मंडल में तापमान बढ़ता है। और मध्य मंडल में तापमान कम होता है। और ताप मंडल में वापस तापमान बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ता है तो दाब कम होता है। जब तापमान बढ़ता है तो दाब कम होता है। ये लिखने वाली बात नहीं, वैसे पता चल जाएगा। जहां दाब अगर बढ़ता है तो तापमान कम होता है और जहां तापमान बढ़ता है तो दाब कम होता है। शोभ मंडल में जो दैनिक घटनाएं होती है, शोभ मंडल में दैनिक घटनाएं जैसे वर्षा का होना, बादल बनना या नमी, ऐसी घटनाएं जो होती है वो होती है शोभ मंडल में। किसमें होती है? शोभ मंडल में। और कुल वायुमंडल का कितना? कुल वायुमंडल का 85% भार पाया जाता है शोभ मंडल में। कुल वायुमंडल का 85% भार पाया जाता है। किस मंडल में पाया जाता है? शोभ मंडल में। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर अपन नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तापमान बढ़ता है, तापमान कम होता है, सॉरी, तो कम होता है तो कितना कम होता है? वो होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, जिसे अपन लेप्स रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेप्स रेट। लेप्स रेट होती क्या है? तापमान का बढ़ना या तापमान का घटना। ऊंचाई पर जाने पर तापमान का बढ़ना या तापमान का घटना अपन बोलते हैं लेप्स दर। क्या बोलते हैं? लेप्स दर या लेप्स रेट। अगर इसको फ़ारेनहाइट में लिखते हैं तो 3.5
डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट। क्या लिखते हैं? 1000 फीट। उसके बाद अपन पढ़ते हैं समताप मंडल। क्या पढ़ते हैं? समताप मंडल। समताप मंडल को बोला जाए सबसे गर्म मंडल होता है। एक तो सबसे अच्छी बात, सबसे गर्म मंडल होता है, सबसे गर्म मंडल होता है समताप मंडल। सबसे गर्म मंडल होता है, सबसे गर्म मंडल होता है, सबसे गर्म मंडल होता है। और ऊंचाई पर जाते हैं तापमान बढ़ता है। इसमें तापमान बढ़ रहा है तो दाब कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। यहां पे एक ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। ये पाई जाती है 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में। कितने? 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में ओजोन परत क्या करती है? जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें आती है उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्या करती है? पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब पूछ ले तुम्हें इसकी खोज, के खोज किसने की थी? ओजोन परत की खोज पूछ ले तो चार्ल्स फेब्राई। चार्ल्स फेब्राई किसने की थी? चार्ल्स फेब्राई ने इसकी खोज की थी, इसकी खोज की थी। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कौन सा? ये इस समताप मंडल में कुल वायुमंडल का 15%, कितना? 15%, कुल वायुमंडल का 15% भार पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 15% भार पाया जाता है। अब एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी है बेटा कि वायुमंडल का 99%, वायुमंडल का 99% भार कितने किलोमीटर तक पाया जाता है? 99% भार पाया जाता है 40 किलोमीटर तक। कितने? 40 किलोमीटर तक 99% भार पाया जाता है। कुल वायुमंडल का 99% भार 40 किलोमीटर तक पाया जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं अपन मध्य मंडल। कौन सा पढ़ते हैं? मध्य मंडल। इसको सबसे ठंडा मंडल भी बोलते हैं, सबसे ठंडा मंडल भी कहा जाता है, सबसे ठंडा मंडल भी कहा जाता है, या कीमोस्फेयर। क्या बोलते हैं? कीमोस्फेयर, कीमोस्फेयर भी कहा जाता है। इसका जो सामान्य तापमान रहता है, इसका जो सामान्य तापमान जो रहता है वो रहता है -85 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? -85 डिग्री सेल्सियस। और अपन उसके बाद पढ़ते हैं तापमंडल। कौन सा पढ़ते हैं? तापमंडल। तापमंडल के नीचे, तापमंडल के नीचे और मध्य मंडल के ऊपर एक आयन मंडल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? आयन मंडल पाया जाता है। जो रेडियो प्रसारण जो किरणें होती है, रेडियो प्रसारण, कौन सी? रिमोट सेंसिंग या रेडियो प्रसारण। रिमोट सेंसिंग या संचार की तरंगे पाई जाती है, की तरंगे पाई जाती है। इसके ऊपर एक परत और पाई जाती है, इसके ऊपर या एक मंडल और पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर, या अपन बोलते हैं बाह्य मंडल। एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल। बाह्य मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पाई जाती है।
ऊपर की ओर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पाई जाती है। कौन सी? एक तो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पाई जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पाई जाती है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी ऊंचाई से, जेड में लगभग इनकी ऊंचाई से और कितना प्रतिशत भार होता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब अपन पढ़ते हैं वायुमंडल में गैसों का संगठन। क्या पढ़ते हैं? वायुमंडल में गैसों का संगठन। वायुमंडल में गैसों का संगठन। वायुमंडल में गैसों का संगठन, गैस का नाम और वायुमंडल, या फिर अपन लिख दे एक और मृदा में, सोइल में। सबसे पहले गैस होती है नाइट्रोजन। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। एक होती है ऑक्सीजन, एक होती है आर्गन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब वायुमंडल में जो नाइट्रोजन जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है 78%। कितनी पाई जाती है? 78%। ऑक्सीजन की पूछ ले, ऑक्सीजन 21%। कितनी पाई जाती है? 21%। और आर्गन जो पाई जाती है वो पाई जाती है 0.93%। कितनी? 0.93%। और CO2 पाई जाती है 0.03% से 0.05%। 0.05% पाई जाती है। यही अगर मृदा में पूछ ले 78% मृदा में पाई जाती है, और नाइट्रोजन जो 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन जो पाई जाती है 21% पाई जाती है, और आर्गन जो पाई जाती है वो पाई जाती है 0.93 पाई जाती है। मेन आती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो मृदा में जो पाई जाती है वो वातावरण की तुलना में या वायुमंडल की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। तो 0.25 से कितनी पाई जाती है? 0.30। कितनी पाई जाती है? 25 से 0.3 पाई जाती है। 8 से 10 गुना। अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, कल वापस मिलते हैं इसी चैनल पे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।